हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल पॉडकास्ट जो कि बेसिकली नॉफैप या ब्रह्मचर्य पे होने वाला है। ये पहला पॉडकास्ट है इस चैनल का, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें बहुत अपना ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाइए यार। मज़ा आना चाहिए इसे, क्योंकि आपको आवाज़ ही सुनते हो आप वॉइस ओवर वीडियोस में भी, तो ये भी वैसा कुछ है। बस यही है कि थोड़ा सा म्यूज़िक नहीं है, थोड़ा सा वो जो आपको एड्रेनलिन रश जो फील होता है ना, वो नहीं होगा शायद इतना। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप सभी को उतना ही मज़ा आए जितना वीडियोस देखने में आपको मज़ा आता है। तो मैं ये पॉडकास्ट क्यों बना रहा हूँ पहले बता दूँ, क्योंकि कई लोग हैं जो चैनल को बार बार देखते हैं। मैं उनके लिए, जो नए हैं उनके लिए तो यार आप लोगों को वेलकम यार, थैंक यू आपने क्लिक किया और देखने आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप सभी को भी मज़ा आएगा। बट जो नए लोग हैं और एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और आगे कुछ और, उनको भी बताना ज़रूरी है। तो ये इसलिए बना रहा हूँ कि यार कई कॉपीराइट क्लेम्स आए, काफ़ी कुछ आया। आप देख रहे होंगे कि वीडियो की फ्रिक्वेंसी भी कम हो रही है, वीकली से काफ़ी कम। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, क्लेम्स आ रहे थे, क्योंकि यार मेरे को फुटेज यूज़ करनी पड़ती है और मैं नहीं चाहता मैं अपनी वीडियोस में, वॉइस ओवर वीडियोस में अंग्रेज़ों की फुटेज लगाऊं, जो कि मुझे मजबूरी में लगानी पड़ती है यार, क्योंकि जो फ्री स्टॉक फुटेज वगैरह मिलती है वो सब ज़्यादातर विदेशियों की है और मैं भारतवासी हूँ और मुझे पसंद है यार, मैं अपने भारत के लोगों की फुटेज वो सब मैसेज को कन्वे करने के लिए वो इमोशन दिखाना चाहता हूँ मैं। बट बेसिकली यार वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत के लोग ही कॉपीराइट क्लेम दे रहे हैं, जो कि सैड पार्ट भी है, जबकि मैं क्रेडिट भी देता हूँ। बट क्या कर सकते हैं यार, ऐसा ही है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी ऐसा है। बट जो भी हो, ये एक नया तरीका है जिसमें अच्छी बात यह है कि आपको अपनी आँखों का यूज़ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपके कान ही सारा काम कर लेंगे और आप कुछ काम करते करते भी इसे सुन सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है यार। आप एक और काम कर लेंगे, क्योंकि ये लंबा होने वाला है, तो आप साथ में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो ज़्यादा फोकस डाइवर्टिंग ना हो, जिससे आप मेरे शब्दों को मिस कर दे बेसिकली। और फ्री टाइम में सुनना, लंबा हो तो वॉच लेटर में डाल के सुनना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ टाइम स्टैम्प आपको दिखेंगे अलग अलग सब पार्ट्स के, जो मैं कवर करने वाला हूँ उसके सब पार्ट्स के हैं। आप वापस आके भी उस पर्टिकुलर पार्ट को दोबारा सुन सकते हैं। अच्छा लगे तो यार कमेंट में लास्ट में बताना, बाकी मैं आउटरो में फिर आपसे बात करूँगा। अभी हम टॉपिक पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ की पॉइंट्स ले रखे हैं। तो पहला मैंने लिया है व्हाट इज़ ब्रह्मचर्य एंड व्हाट इज़ नॉफैप। अब बात करते हैं, अब समझते हैं। नॉफैप बेसिकली यार मास्टरबेशन या हस्तमिथुन आपने सुना होगा, उसे ना करने को ही इन फिरंगियों ने नाम दे दिया नॉफैप, जो कि भारत में भी काफ़ी प्रचलित हो चुका है। अभी तो जैसे नॉफैप की आंधी सी आ चुकी है, आप देखोगे हर जगह नॉफैप नॉफैप नॉफैप। कई लोगों को पता भी नहीं है, बट नॉफैप नॉफैप करना क्यों है ये नहीं पता है। नॉफैप नॉफैप क्या बेनिफिट है, क्या करना है, क्यों करना है, नहीं पता है, लगे हुए हैं बस। तो ये जानना ज़रूरी है कि नॉफैप क्या है। नॉफैप बेसिकली यार मास्टरबेशन ना करना है, सिंपल। और ब्रह्मचर्य क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्रह्मचर्य इज़ नॉट अ नॉफैप, इट्स अ पार्ट। नॉफैप इट्स पार्ट। तो ब्रह्मचर्य में ये तो आता ही है कि आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, है ना। ब्रह्मचर्य में सेक्स भी नहीं कर सकते, आप शादी नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें आपने देखा होगा कि भारत में ऋषि मुनि जो है वो घर बार छोड़ के चले जाते थे, इनफैक्ट शादी के बाद भी जाते थे कई। तो बेसिकली वो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए करते थे। ब्रह्मचर्य में आप गंदी चीज़ों को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आप गंदा खाना नहीं खा सकते। गंदा इन द सेंस कुछ भी ऐसा जो आपकी जो माइंड्स के थॉट्स हैं उनको थोड़ा भी जो है डिस्ट्रैक्ट करे, या बहुत ज़्यादा जो फ्लो ऑफ थॉट्स है वो बढ़ा दे, ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना होता है ब्रह्मचर्य में। और सारी जो बुराइयां हैं अपने अंदर की उसको ख़त्म करना होता है धीरे 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 धीरे। तो ये सब ब्रह्मचर्य में आता है। तो ये आप समझ चुके हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब हम जानते हैं कि आपको ये क्यों करना चाहिए, वाई यू शुड डू नॉफैप। कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि यार नॉफैप कह तो दिया नॉफैप। कई लोग मैंने देखा कि वीडियो पे कमेंट करके आते हैं, भैया आई विल डू नॉफैप, 1 साल बाद आके कमेंट करता हूँ। भाई 1 साल तक कैसे करोगे, सिर्फ एक 5 मिनट की वीडियो देख के थोड़ी ना कर लोगे। पता तो होना चाहिए कि वाई यू शुड डू नॉफैप। मैं उन लोगों से यही पूछता हूँ, ठीक है कि 1 साल तक कर लोगे, अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इतने टाइम तक करिए, आप ये करिए, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, कि आपको फील हो कि आप करने के बाद आपको क्या महसूसता आ रही है। आप फिर कमेंट करिए कि मैंने ये फील किया, वो मुझे अच्छे लगते हैं काफ़ी कमेंट्स। तो वाई यू शुड डू नॉफैप, इसमें मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। वाई आई डिड नॉफैप, वाई आई स्टार्टेड डूइंग इट फ्रॉम 8-9 ईयर्स लास्ट, लाइक अभी मैं 26 का हूँ। इट्स वेरी यार बहुत मज़ेदार जर्नी रही है ना। उससे पहले जैसे आप लोग हो वैसा ही मैं था यार, कोई अलग, मैं कोई ज्ञानी बाबा या कुछ ऐसा नहीं हूँ, आप लोगों जैसे नॉर्मल इंसान ही हूँ। बस यही है कि थोड़ी प्रैक्टिस की है, थोड़ी मेहनत की है इस चीज़ पे,
दुनिया वाले और चीज़ों में करते हैं, मैंने इस चीज़ में की है, और भी कई चीज़ों में की है जो मैं आने वाले वीडियोस में, आने वाले पॉडकास्ट में या कैसे भी बताता रहूँगा। तो आपको क्यों करना चाहिए? मुझे लगता है यार मैंने इसलिए किया कि मेरी थिंकिंग जो है ना वो बदलने लगी। एक माइंडसेट जो है, मतलब एक छोटा होता है ना नैरो माइंडसेट कि भाई इतनी सी चीज़ है, मुझे यही चीज़ करनी है लाइफ में, नहीं, मेरा एक बड़ा गोल सेट हो गया कि यार कुछ बड़ा करना है। बड़ा का मतलब सिर्फ बड़ा नहीं, कुछ अच्छा करना है। आप देखेंगे कि हमारे देश में कितनी सारी बुरी चीज़ें होती है लड़कियों के साथ, इनफैक्ट लड़कों के साथ भी होती है, बट यार वो आती नहीं न्यूज़ में इतनी। तो ये सब चीज़ें हर एक के साथ होती है। व्हाट्स द कॉज? ये आंखें, हम देखते हैं गंदी चीज़ें, वैसी चीज़ें सीखते हैं, वही फिर इम्प्लीमेंटेशन, वही मतलब चीज़ें होती रहती हैं। तो वाई यू शुड डू नोफैप? आप अपनी आंखों पे कंट्रोल कर पाओगे, आप अपनी सोच पे कंट्रोल कर पाओगे। आप किसी की माँ के बारे में, किसी की बेटी के बारे में ऐसा नहीं सोचोगे। तो अच्छी चीज़ है ना यार। अभी आप शादी तो नहीं कर रहे हो ना, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। शादी के बाद क्या होगा, चलो आगे वाला टॉपिक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो बेसिक पता होना चाहिए कि आपको क्यों करना है। और क्या चीज़ हो सकती है? आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। जो आप बार बार मतलब 10 मिनट तक किस चीज़ को करने के बाद फिर से उठ के कुछ और करने लग जाते हो, कुछ और, ये वो जिसने जो बोल दिया आप मान लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। मतलब अपनी डिसीजन जो मेकिंग पावर है वो आप लूज़ कर देते हो। एनर्जी बॉडी में वैसे ही नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें होती है और ये कॉमन है और ये नॉर्मल है, क्योंकि ये होना ही है यार। आप एक इतनी पावरफुल एनर्जी को जब वेस्ट कर रहे हो जिससे एक नया बच्चा पैदा होता है, तो समझ सकते हो कि यार कितना बड़ा लॉस कर रहे हो, जो कि बेसिकली लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। क्योंकि बहुत मिथ है कि यार नहीं, कुछ नहीं होता, ये हेल्दी है, ये है वो। छोड़ो यार इन सब चीज़ों को, क्या हेल्दी क्या नहीं है आपने देख लिया ना कितना हेल्दी है। तो नोफैप की वीडियो क्यों देख रहे हो? अगर हेल्दी होता तो नहीं दिखते ना यार। कई लोग कमेंट करके बोलते भाई ये हेल्दी है, भाई तू क्यों देख रहा है फिर वीडियो नोफैप की? तुझे नहीं देखना चाहिए, थंबनेल मत क्लिक कर। बिकॉज कहीं ना कहीं यार आपको भी लगता है, गिल्ट फील होता है कि यार ये एडिक्शन जब बन जाता है तो गलत होता है। ये आप मानी ना मानी, ये एडिक्शन बन जाएगा ना तो ये गलत करवाएगा आपसे चीज़ों को। बट जब आप इसको छोड़ेंगे, इनफैक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम से बंद कर दीजिए यार। आप हो सकता है वीकली कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे कम कर सकते हैं, जो जिसको सूट करता है। आई मीन टू से दैट, क्योंकि बेसिकली आप नोफैप कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे कि जो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब लग गए। ऐसा नहीं कर रहे हैं आप, अभी करना चाहते हैं, विच इज़ वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप कर पाते हैं। बट आप सिंपल नोफैप से शुरुआत करना चाहते हो, वो भी अच्छा है। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड कि वाई यू शुड डू नोफैप। और भी चीज़ें हो सकती है, आप कमेंट में बता देना यार कि वाई यू वांट टू डू नोफैप, वाई यू क्लिक दिस वीडियो और दिस पॉडकास्ट, ओके, कि आपको क्यों करना है नोफैप। फिर मैं भी रिप्लाई करूँगा या कई और भी लोग हैं यार जो रिप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं व्हेन इट्स द राइट टाइम और एज। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। कई लोग हैं कहते हैं भैया मैं 13 साल का हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि नोफैप क्या होता है। अब ये मुझे नहीं पता है कि उनको पता है नहीं पता है। मुझे लगता है आजकल के छोटे बच्चों को, जो छोटे नहीं है हमसे बड़े बड़े हो चुके हैं, सभी को सब कुछ पता है। सो बेटा आपको तो पता है सब कुछ, बट आप कहते हो कि आपको नहीं पता है, तो आपको सब कुछ पता है। और कई लोग हैं जो कहते हैं कि अभी यही तो टाइम है, इसी में तो मज़े करने हैं। भाई हिला हिला के कोई मज़े करने वाली चीज़ यार, मतलब लाइफ में आए सिर्फ अपनी बॉडी के साथ ही खेल रहे हो या किसी सामने वाले की बॉडी के साथ खेल रहे हो। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आई वाज इन लाइक माय 3rd ईयर इंजीनियरिंग के, तो वो तब की बात बता रहा हूँ। तो एक भैया थे, भैया की बात कर रहा हूँ, है ना। हम सभी का माइंडसेट एक जैसा ही था। तो वो बताते थे, जैसे किसी को समझाना होता था तो वो कहते थे यार एक छोटे से छेद के लिए तू मतलब अपना पूरा टाइम ख़राब कर देगा। सो गहराई समझो इस बात की। बट ही वांट टू से कि यार मतलब एक छोटे से छेद के लिए तू पूरा टाइम ख़राब कर देगा। समझो इस चीज़ को। ये लाइन तो आप एक टैगलाइन बना सकते हो अपने माइंड में, जब भी मन करे ना पॉर्न देखने का या कुछ भी करने का, किसी लड़की को पीछे भाई ये कर दूंगा, जान दे दूंगा, ये कर दूंगा। एक छोटे से छेद के लिए तो इतना टाइम ख़राब कर देगा भाई। तो दैट यार मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे, इनफैक्ट सभी को लगती थी। तो देयर इज़ नो राइट एज और राइट टाइम। आप जब आप चाहो आप कर सकते हो। जितना जल्दी करो उतना अच्छा है, कम एज में करो बहुत बेटर है। थोड़े ज़्यादा हो जाओगे तो यार उस चीज़ की ना हैबिट पड़ जाती है। आप देखो कि बार बार जो चीज़ आप रिपीट करते हो ना, तो वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाता है सबकॉन्शियस माइंड पे। मतलब वो चीज़ आ जाती है। आपने अगर सबकॉन्शियस माइंड का वीडियो ना देखा, वो तो एक्सप्लेनेटरी अच्छे से मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। शायद इससे पहला ही वीडियो था। तो देयर इज़ नो राइट एज और राइट टाइम। व्हेन यू स्टार्ट इट्स द राइट टाइम। अब अगला पॉइंट करते हैं कवर,
इसमें मैंने लिखा है कि 3 चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है आपके, मतलब फैपिंग से अफेक्ट होती है, या अगर आप नॉफैप करेंगे तो वही चीज़ें इंप्रूव होगी। और 3 चीज़ों की वजह से बेसिकली अफेक्ट होता है आपका जो, मतलब आप शुरुआत करते हैं या शुरुआत नहीं भी करते हैं, बेसिकली आप करते क्यों हैं आपको पता होना चाहिए, कॉज होना चाहिए हर चीज़ का, कॉज एंड इफेक्ट होता है। कारण क्या है? आँखें, सुनना और थॉट्स, ये 3 चीज़ें मेन है, और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले हम जब आँखें खोलते हैं, आँखों के सामने चीज़ें दिखती हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा हम दिखने लग जाते हैं। जो चीज़ हम बार बार करते हैं ना, मतलब वैसे हम दिखने लग जाएंगे, देखेंगे उसके बारे में थॉट्स चलेंगे या किसी से सुनेंगे उस चीज़ को, तो वो करने लग जाते हैं। तो आंखें ही सबसे बड़ी धोखेबाज है। आंखें सुंदरता भी दिखाती है और आंखें आपको जो है एकदम अंदर से निचोड़ भी लेती है। तो इन आँखों को आपको संभालना है सबसे पहले, क्योंकि अगर आपने आँखों से देख लिया ना तो थॉट्स को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आँखों को रोकिए, सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखिए, आपके थॉट्स भी वैसे बनेंगे। और ख़ासकर यार ये कहानियाँ हैं ना जो आप दोस्तों के बीच में या कोई किसी के बारे में बता देता है, लड़कियों के बारे में गप्पे मार रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई टाइम तो है नहीं खाली, अरे भाई ये लड़की देखा कितनी हॉट देखी मैंने, ये किया वो किया, ये सब चीज़ें चल रही होती है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो और ये गॉसिप्स होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है यार। आपको लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है, आपको नहीं करना है बड़े बाप की औलाद हो, सॉरी अगर बड़े बाप की औलाद कह के आपको बुरा लग रहा है, सारे ऐसे नहीं होंगे, इनफैक्ट जो बिगड़े बाप की औलाद है उनकी बात करूँगा, बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो आपके लिए नहीं है ये, आप नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ओके, अगला पॉइंट है व्हाट फूड्स आर गुड एज अ ब्रह्मचारी एंड नॉफैप। अब यहाँ 2 चीज़ें मैंने कही हैं कि कौन सा खाना अच्छा है जब आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो और नॉफैप के लिए अलग, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, ठीक है। ब्रह्मचर्य मैंने बताया दैट इज़ अल्टीमेट गोल जो एक हर ह्यूमन बीइंग का होना चाहिए इस अर्थ पे, हर ह्यूमन बीइंग का, बाय द टाइम अभी की बात कर रहा हूँ, जिसे कुछ अच्छा करना है लाइफ में, अलग एक्सपीरियंस करना है, सीधी सी बात है। जो मतलब यार रोबोट की तरह वैसी फैमिली की लाइफ जीना चाहते हैं तो उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। और ये माइंडसेट शायद काफ़ी कम लोगों का होगा, पता नहीं इस बात को सब समझ पा रहे होंगे कि नहीं। तो ब्रह्मचर्य में बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे मैंने कहा थॉट्स, तो यार खाने पे बहुत कंट्रोल होता है। नॉन वेज नहीं खाता है एक ब्रह्मचारी, वो नहीं खा सकता ब्रह्मचारी, क्योंकि उसका कनेक्शन जो है ना, उसे लगता है सारे अपने हैं यार, कोई मनुष्य हो कोई जानवर हो सब अपने हैं, किसी को मार के नहीं खा सकता। बेसिकली कई लोग कहते हैं यार हमने तो नहीं मारा, किसी और ने मारा, यार तेरी वजह से तो मारा ना। तो वो उन सब चीज़ों से बहुत अलग होता है। तो वो वैसी चीज़ों को नहीं खाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो थॉट्स उसके मारने के बाद कहते कि अफेक्ट होगा, मतलब उसके थॉट्स मुझ में आ जाएंगे, इसलिए नहीं यार, उससे प्यार है उस चीज़ से। मुझे अगर किसी चीज़ से प्यार है, मैं क्या उसको मार के खाऊंगा? क्या मैं अपने फ़ायदे के लिए, मैं मर थोड़ी ना रहा हूँ यार, अगर नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा क्या? प्रोटीन के लिए अलग सोर्सेज हैं, नहीं है क्या? वेज में बहुत कुछ है यार। कई लोगों के पास बहुत बहाने होते हैं ना नॉन वेज खाने के, सब जीभ का लालच है बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रह्मचर्य में नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ब्रह्मचर्य में आप अनियन गार्लिक नहीं खा सकते, क्योंकि कहते हैं अनियन गार्लिक में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हार्मोनिक लेवल को इम्बैलेंस कर देती है, आपके थॉट्स को बेसिकली, है ना। आप मेडिटेशन अच्छे से नहीं कर सकते, आप खुद कर सकते हैं अगर आप चाहो ना, 1 दिन क्या 7 दिन का आप ट्राई करो घर वालों से, मम्मी पापा से बात करके कि यार मेरे को ना मम्मी पापा 7-8 दिन के लिए नॉन वेज या अनियन गार्लिक नहीं खाना है, आप डिफरेंस महसूस करेंगे। इनफैक्ट ये नॉफैप में भी मददगार बनेगा, ठीक है। ये तो ब्रह्मचर्य के लिए था फूड का। कोई भी ऐसी चीज़ जो तामसिक हो, बेसिकली 3 तरह के खाने होते हैं, राजस्विक, तामसिक और सात्विक। तो मैं तामसिक की मैंने आपको बता दिया, कोई भी ऐसी चीज़ नॉन वेज, अनियन गार्लिक, या कुछ भी ऐसा जो मतलब इम्प्योर हो। और राजस्विक में क्या होता है कि यार खाना तो होता है बट उसमें थॉट्स प्योर नहीं होते, जो बनाने वाला होता है ना वो अपने मतलब से बनाता है, उसको कोई मतलब प्योरिटी से नहीं होता। सात्विक में क्या होता है कि आप जो खाना बनाते हो ना, उसमें खाने पे आपको भरोसा होता है कि यार ये खाना खा के ना मेरा मन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम प्योर हो जाएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा, मेरी लाइफ मतलब खुश हो जाऊंगा इस खाने को, और जो भी खाएगा ना उसकी जो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इस तरीके से सोच होती है एक सात्विक मनुष्य की। तो अलग अलग तरह के खाने भी होते हैं, तो आपको देखना है कि आपको ब्रह्मचर्य वाला और नॉफैप का, हाँ मैं बताने वाला हूँ कि नॉफैप में ऐसा नहीं है कि आपको जैसे नॉन वेज छोड़ना है, अनियन गार्लिक, बट हाँ छोड़ सको तो अच्छा है यार। मैं क्योंकि मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला क्या करना है क्या नहीं करना, आपकी अपनी लाइफ है, आपको जो पसंद है आप करिए, है ना। बट अगर आपको लगता है कि आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, कुछ अच्छा करना है ना, और इनफैक्ट नॉफैप अगर सच में करना है, तो आपको ये चाहिए थोड़ा सा
करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी खाते खाते भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि यार अगर आप में गट्स हैं, हिम्मत है, तो आप करिए ट्राई, एटलीस्ट नॉन वेज को थोड़ा सा कम करिए, ठीक है, आपको डिफरेंस लग जाएगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि फूड्स का इंपॉर्टेंस है, तब मैंने कहा, ठीक है। बाकी डोंट टेक इट बाय द वे, वो लोग जो कमेंट में आके कहने वाले हैं, तो प्लीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हाउ टू लुक वुमेन अराउंड यू। अब ये भी यार एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देख रहे हैं कि देश में कैसे कैसे क्राइम बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा कि देश में एक बेटी का फिर से सामूहिक बलात्कार हुआ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एक्सप्लेनेशन बिकॉज ऐसे बहुत से हो रहे होंगे जो न्यूज़ में नहीं है। तो यार इन लोगों का माइंडसेट क्या होता है, जो ये 3-4 लोग होंगे या कोई भी लोग होगा, दे थिंक अ वुमेन एज अ ऑब्जेक्ट, ओके, एंड दे वांट टू यूज़ इट, प्ले विद इट एंड लीव इट एज इट इज़ और किल इट। सो उनके लिए एक खिलौना है जिसके साथ ये खेलेंगे, टाइम निकलेगा और उसे वो छोड़ के कुचल के चले जाएंगे। ऐसा होता है और ऐसा होता आया है हमारे देश में, क्या पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ठीक है। बट हमारे देश में धर्म और बहुत सी चीज़ें ऐड हो जाती है, पॉलिटिक्स ऐड हो जाती है, बाकी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। बट है क्या, आपको देखना कैसे यार, औरत को बहुत ही इज्जत की नज़रों से देखना है। अपनी माँ की नज़रों से देखो, बहन की नज़रों से देखो, ठीक है। अब कई लोग ऐसे होंगे कि यार मैं सभी को अगर बहन की नज़र से देखूंगा तो शादी किससे करूंगा। कई लोग ऐसे कमेंट भी आते हैं, भाई अभी शादी तो नहीं हो रही है ना तेरी, अभी तो नहीं हो रही है ना। सभी को एक को देखने के चक्कर में तो 10 को देखेगा, फिर ऐसे ऐसे थॉट्स और आते रहेंगे और चीज़ें, फिर तेरा माइंडसेट बिगड़ेगा ना यार। तुझे अपने आप को बचाना है, दूसरों से क्या लेना है तेरे को, तेरे दोस्त कुछ भी कहे, ठीक है, तुझे देखना है, ठीक है, चल ठीक है। बहन नहीं सोच सकता, माँ नहीं सोच सकता, एक रिस्पेक्टेड एज अ पर्सन तो देखना यार, ह्यूमन बीइंग तो देख, है ना। ऑब्जेक्ट मत देख कि यार देख इसका जो है पिछवाड़ा कितना सही है, इसका ये बूब्स कितने सही है, यही सब तो चल रहा होता है ना यार। हम भी उस फेस से निकले तभी बता रहे हैं। तो इन सब से निकलना पड़ेगा भाई, इज्जत दो, इज्जत मिलेगी, ठीक है। अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्रह्मचर्य फॉर लाइफ टाइम और नाफैप टिल मैरिज। तो पहले बात करते हैं नाफैप टिल मैरिज। ये तो आपको करना ही चाहिए यार। 25 साल की एज में आपकी शादी हो रही है, 30 में हो रही है, एटलीस्ट तब तक तो करिए ना यार, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब से लेके, ठीक है। उसके बाद तो यार ब्रेक होनी है ये सब चीज़ें। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शादी के बाद औरतों को भी देखने लग जाइए, दैट विल नॉट बी ए गुड आंसर। और अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य फॉर लाइफ टाइम। दैट इज़ वेरी गुड यार, दैट इज़ वेरी ग्रेट। आपने देखा होगा कि भारत में जो ऋषि मुनि थे, काफ़ी लोगों ने शादी के बाद भी अपनी बीवियों को छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो अचीव करना चाहते थे कुछ यार लाइफ में, तभी उन्होंने छोड़ा। बट अगर आप उन चीज़ में पढ़ते ही नहीं हो तो आपको एक अलग ही लेवल का मज़ा आएगा यार। लाइफ में सारे लोग एक तरह की चीज़ें कर रहे हैं, देखो शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप क्या करते हो पूरी लाइफ टाइम में? आप सोते हो, जागते हो, खाना खाते हो, ये 3 होती है, और हगते हो, यही चीज़ें हो रही होती है। सोते हो, जागते हो, हगते हो, खाना खाते हो, उल्टा हो गया, सोते हो, जागते हो, हगते हो, खाना खाते हो, ठीक है। अब तो ये चीज़ लूप में चल रही होती है। आई एम सॉरी इफ़ आई एम साउंडिंग वेरी फनी, बट एक्चुअल में यही हो रहा होता है। बीच में क्या होता है, कुछ ओकेशंस आते हैं, कुछ आप सेलिब्रेट करते हो, किसी का बर्थडे, किसी का कुछ, कभी आप पार्टीज़ में जाते हो, है ना, कभी आप प्यार में बढ़ते हो, कभी आपका ब्रेकअप होता है, कभी आपके साथ आप लड़ाई झगड़े करते हो, और क्या होता है लाइफ में, और आप कुछ फेस्टिवल मनाते हो। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि एक मतलब कॉमन मैन क्या करता है, यही तो करता है। और इनफैक्ट सारे यही करते हैं। बड़े लोग क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ बिजनेस कर लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। यही तो लाइफ चल रही है ना यार हमारी। इसमें कुछ अलग अगर इन्जॉय करना है तो ब्रह्मचर्य इज़ वेरी गुड। और ब्रह्मचर्य में आप शादी नहीं कर सकते, खाने का तो मैंने बता ही दिया, और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस। अब आपको चूज़ करना है, नो फैप टिल मैरिज और ब्रह्मचर्य, सबके अलग अलग गोल्स होंगे। अब आगे चलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनिए। ट्रिगर्स जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया हाइप्स एंड अदर डिस्ट्रैक्टिंग मीडिया ट्रेंड्स। तो आपने देखा होगा कि आजकल की जो इनफैक्ट मूवीज़ तो छोड़िए, वेब सीरीज़ भी छोड़िए यार, गानों में इतनी ज़्यादा अश्लीलता है कि मतलब आप ट्रिगर हो जाओगे बड़ी जल्दी। तो अब मैं क्या कहूँ, गाने सुनना छोड़ दो, क्योंकि लिरिक्स में भी यार वही सब गंदगी भरी हुई है। ऑब्वियसली छोड़ना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट है, आपको सुनना बंद करना पड़ेगा। उसकी जगह कुछ अच्छा सुनिए, कोई बुक की समरी सुनिए, कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनिए, या कुछ भी करिए। मेरा पॉडकास्ट सुन लीजिए यही वाला, या आगे अगर कोई आने वाला हो, और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। वरना क्या होगा, आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आपको जो
काफ़ी चीज़ें दिखती हैं यार, काफ़ी चीज़ें दिखती हैं। फिर मैंने आपको बताया ना, आंखें धोखा देती है, वहीं धोखा खा जाओगे। थॉट्स होंगे, नाइटफॉल होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो फिर नाइटफॉल की चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना है, बातों से और ऐसी चीज़ों से जो आपको ट्रिगर, मतलब कुछ भी हो सकता है ट्रिगर करने वाला, उससे बेसिकली आपको दूर रहना है। अगला पॉइंट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटके है कि क्या अगर आप पॉर्न देखना बंद करते हो या रिड्यूस करते हो तो रेप केसेस भी कम होंगे। सो ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है आपका इससे मैच ना करे, या हो सकता है कई लोग माने। तो मुझे लगता है कि हाँ, हो सकता है। क्यों? क्योंकि यार पॉर्न में क्या होता है बेसिकली, पॉर्न में दिखाई जाती है दरिंदगी। आप देखोगे ज़्यादातर दरिंदगी दिखाई हुई है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता भाई। एक्चुअल लाइफ में ऐसा कोई मतलब नहीं होता यार। जानवरों की तरह कौन प्यार करता है? अजीब है यार, ये बहुत अजीब है। इन पॉर्न इंडस्ट्री वालों ने तो मतलब दिमाग ख़राब कर रखा है यार हमारे यूथ का। तो या इट विल ऑब्वियसली रिड्यूस द रेप केसेस, बिकॉज एटलीस्ट इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी तो नहीं करेंगे ना यार जो। तो इन सब चीज़ों से इनफैक्ट आप देखोगे कि 11 ईयर्स ओल्ड, ये इतना ओल्ड ने, बूढ़े ने इसको किया, माँ के साथ बेटा, भाई के साथ बहन। शिट यार। तो हाँ, छोड़ो यार इसे, क्यों देख रहे हो ऐसी चीज़ें। चलो आगे चलते हैं। अगला है, क्या बेनिफिट्स हैं आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, या आफ्टर लाइक 1 ईयर, या आफ्टर सो मैनी ईयर, जो भी है। तो मैं अपनी एग्जांपल बताऊंगा, अपने ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, तो यहाँ से वो एक्सपीरियंस वाला पार्ट शुरू होता है। तो अब देखते हैं। तो पहले वीक में क्या होता है ना यार, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप 3-4 दिन की बात करता हूँ, 3-4 दिन में ना आपको अपने पैनक्रियास में, पेट में थोड़ा सा आपको लगेगा ना, एक यार जैसे आपको किसी चीज़ की एडिक्शन होती है सपोज़, तो आपको लगता है ना, तलब लगती है बार बार, वो फील होता है कि वो करें। तो शुरुआत के 4-5 दिन तो यार आपका माइंड कहेगा कि यार कर ले, बट आपको वहीं आपको रुकना है, ठीक है। 1 हफ्ते तक तो मैं कहूँगा कुछ बहुत बढ़िया कुछ फील नहीं होगा आपको, जबकि एक तरह से बार बार करने का मन करेगा। उसके बाद 2 वीक्स में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा चलता रहेगा, बट आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स, इनफैक्ट 21 डेज तक मैं कहूँगा कि आपको ये कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 हफ्ते में ही आ जाए, कई लोगों को आ जाते हैं, कई लोगों को अच्छा लगता है। वो थोड़ा थोड़ा तो गुड फील होगा ना यार, आप जब इतने दिन कुछ गंदा नहीं देखोगे, गंदा नहीं करोगे, वो ऑटोमेटेड एक गुड फील आता है। बट वो अचीवमेंट नहीं है, उसको आप अचीवमेंट नहीं कह सकते। आप एक गंदी चीज़ कर रहे थे, उसको छोड़ा है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, कई लोग इसी में लग जाता है कि बस यही अचीव कर लिया भाई मज़ा आ गया। ये सब नहीं है। उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जब ये बीतते हैं ना, आपकी धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ने लगती है, आपको मज़ा आने लगता है लाइफ में। आपको थोड़ा मतलब खुशी तो फील होगी ही, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो गंदी चीज़ों को देखने में, आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होगा। जो लोग फिटनेस के लवर है ना, जैसे मैं भी हूँ, अभी आज के टाइम में थोड़ा सा वेट बढ़ गया है यार, बट आई एम फिक्सिंग इट, और बहुत सा फिक्स भी हो चुका है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो आपके मसल्स पे काफ़ी अच्छा वो आएगा यार, बहुत अच्छी ग्रोथ आपको दिखेगी। क्यों आपने वेस्ट करना है यार उस चीज़ को, जिसको आप अपनी फिजिकल हेल्थ में यूज़ कर सकते हो, है ना, अपने ब्रेन की हेल्थ में यूज़ कर सकते हो। आपका जो फोकस, माइंडसेट बढ़ेगा, एक अच्छी सोच पैदा होगी। तो ये सब चीज़ें है ना, बेनिफिट्स होगा। उसके बाद 4-5 महीने हो गए, उसके बाद साल हो गया, 2 साल हो गए, उसके बाद अलग अलग यार चीज़ें आपको लाइफ में ना मिलती जाएंगी, नई नई चीज़ें, नए नए थॉट्स। अब मैं उसके लिए मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, अगर मैं पूरा मतलब एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा। मुझे लगता है वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, और अभी 1-2 पॉइंट्स है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ रह जाए कमेंट में पूछ लेना यार, बता दूंगा अगर ज़्यादा ना हुए कमेंट, नहीं तो नया वीडियो बनाऊँगा तो उसमें ऑब्वियसली बता ही दूँगा, ठीक है। तो अगला है, व्हाट टू डू इफ़ यू गेट नाइटफॉल और स्ट्रीक गेट्स ब्रेक, ठीक है। क्या करना है अगर नाइटफॉल हो जाए, या आपकी स्ट्रीक, या आप कहो कि स्ट्रीक मतलब लगातार जिस चीज़ को, जो फ्रीक्वेंसी है वो बीच में ब्रेक हो जाए, माना 7 दिन में आपका टूट जाए, फिर आपको दोबारा शुरू करना पड़े। कई लोग तो कहते हैं कि यार मेरा तो 15 दिन हुआ, मैंने छोड़ दिया, फिर अगले 15 दिन में करता रहा। तो ये नहीं करना है यार। स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग में नाइटफॉल होगा, आपको गिल्ट फील होगा, 100% होगा। नाइटफॉल ना हुआ तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आपके थॉट्स काफ़ी हद तक अच्छे हैं, है ना। तो सोच सकते हो कि नाइटफॉल इसलिए होता है, जो चीज़ें हम सुबह से शाम तक जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें प्रैक्टिकली करने के लिए वो ऐसी चीज़ें दिखाएगा ना आपको सपनों में, जो आपने एग्जैक्टली की नहीं होंगी,
अब अगर मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में बताना। आपने वो चीज़ अभी तक की नहीं होगी पर सपने में वो चीज़ हो रही है भाई, हो रही है, आपकी फैंटेसीज पूरी हो रही है। ऑब्वियसली यार आपका स्पर्म, आपका ऑर्गेज्म ख़त्म, खेल ख़त्म आपका। तो ऐसा होता है, ठीक है, नाइटफॉल में। इसे कैसे रोकेंगे? थॉट्स पे क्लैरिटी, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया नाइटफॉल पे, और ये आप देख लेना, वो छोटे वाली वीडियो, आप मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। उसमें कवर कर रखा है कैसे क्या करना है, तो बेसिकली उसे देख लेना। तो व्हाट टू डू अगर ऐसा होता है? हार मत मानिए, दोबारा शुरू कर दीजिए। 7 दिन 8वें दिन फेल हुए, 9वें दिन से फिर से ट्राई कीजिए कि पिछली बार जितना हुआ ना उससे डबल करूं, या जैसे 7 दिन बाद 8वें दिन हार हुई तो अब दोबारा 14 दिन करूं, ठीक है, 14 के बाद 28 करूं। ऐसे ऐसे ही ग्रोथ होगी यार, एकदम से कोई अब बादशाह नहीं बन जाओगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं मिथ्स। तो मिथ्स हैं, आप देखोगे कई लोग कहेंगे कि नोफैप इज़ हेल्दी, है ना, ये शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बे यार उनकी बातों को रिस्पेक्ट करके मैं कह दूं कि अच्छा है, गलत है भाई। मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों कहूँगा ये अच्छा है? नहीं अच्छा है, प्रैक्टिकली फील करो ना। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? सॉरी, पॉडकास्ट सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? आपको पसंद नहीं है नोफैप, आप छूटना चाहते हो, आप परेशान हो, एडिक्टेड हो चुके हो, आपकी बॉडी बिल्कुल एकदम कमज़ोर हो चुकी है, सूख के एकदम वो हो चुका है, या तो बहुत मोटे हो चुके हो, बहुत पतले हो चुके हो, दोनों में से कुछ है ना। चेहरा खराब होता जा रहा है, पर्सनैलिटी खराब होती जा रही है, खुद को शर्म आती है आईने में देखने में, हर एक लड़कियों को देख के गंदे थॉट्स आते हैं, कभी कभी लगता है यार मैं ही वैसी दरिंदा हूँ, ये सब चीज़ें फील होती है ना। तो उन लोगों की बातें क्यों सुन रहे हो यार, ठीक है। तो ये सारे मिथ्स है यार। अब जो हमारे ऋषि मुनि हैं, हम भारतवासी है, ठीक है, ये इन अंग्रेज़ों की बातें सुन के ये लोग कुछ किताबें पढ़ के ना बहुत सारी बातें करते हैं। हम भारतवासी हैं, हमारे धर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, पास से ही ब्रह्मचर्य के लिए ऋषि मुनियों ने बहुत जप तप किए हैं, बहुत सारी तपस्या की है, तभी भारत ऐसे खड़ा है। भारत का नाम ऐसे नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया में इतनी कोई मतलब पावरफुल वो नहीं है। आप देखोगे जितना स्पिरिचुअलिटी को हम भारत में देते हैं, वो अलग बात है कि यार दुनिया में बहुत से बाबाओं ने नाम खराब कर रखा है, बट मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। बट एक्चुअली में भारत की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ये मिथ वगैरह छोड़ो, आप देखो कि पुरानों में ये सब चीज़ें हैं प्योरिटी के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, है ना। तो आप एक राइट पाथ पे हो, आप गलत नहीं हो, कुछ हेल्दी नहीं है। आप नहीं करोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। जब तक नहीं करोगे आप उनकी बातें सुनते रहो, क्या मेरी बात मानो, करो, कोशिश तो करो यार। अब नहीं होता तो छोड़ देना, क्या दिक्कत है, मर थोड़ी ना जाओगे। ट्राई करो, मज़ा आएगा। उसके बाद ये ऋषि मुनि बात मैंने करी दी। वैसे तो मैंने लिखा था हाउ ऋषि मुनि डिड नोफैप और ब्रह्मचर्य, वाई। हाँ, ये वाई नहीं क्लियर था कि उन्होंने क्या क्यों किया। तो यार वो लोग भी ना भगवान से मिलना चाहते थे, है ना। उनका बेसिकली ब्रह्म तत्व में जाना चाहते थे, वो मोक्ष पाना चाहते थे। उनको लगता था कि मेडिटेशन करके वो मोक्ष पा लेंगे, है ना, कनेक्ट कर लेंगे। और ये जो चीज़ है, एक स्त्री है, उससे दूर करती है। उनका मेन कॉज मेरे हिसाब से ये रहा होगा। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। इस बारे में मुझे इतना नहीं पता है, तो मैं नहीं कहूँगा कि ऋषि मुनि क्या चाहते थे, क्योंकि उनमें से कोई ऋषि मुनि अभी जिंदा नहीं है, ठीक है। बट जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, मुझे यही पता चला है कि ऋषि मुनि वांट टू कनेक्ट विद दैट सुप्रीम अथॉरिटी, जिनसे वो नहीं मिल पाए, और वो जाना चाहते, वो मोक्ष चाहते थे इस दुनिया से। दैट्स वाई दे ट्राई, ठीक है। अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं। तो इट्स योर टाइम कि आप ट्राई कीजिए इन सभी पॉइंट्स को। आप बताना यार कमेंट में कैसा लगा ये पूरा पॉडकास्ट। मैंने बस जो आया यार मन में मैंने बोल दिया। हो सकता है कुछ मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ, या फ्लुएंसी में थोड़ा सा आपको अलग लग रहा हो, जो मैं जैसे अलग वीडियोस बनाता हूँ। बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं किया है, ओनली पॉइंट्स लिख रखे हैं 10-12, जो आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे वही पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, और उसी पे ही मैं एक एक करके बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको लगता है शेयर करने लायक है, वरना कोई नहीं, अपने पास ही रखिए यार। आपके काम का है, खुद करिए। जिसको लगेगा काम का है वो अपने आप आके देख लेगा इसे। बाकी यूट्यूब तो यार आपको पता ही है कि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है। यूट्यूब ऐसे इस वीडियो को ज़्यादा नहीं करेगा, ज़्यादा इंप्रेशन नहीं देगा। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे, और अलग अलग बहुत से टॉपिक्स है। मिलते हैं फिर जल्दी, तब तक के लिए ख्याल रखना।